Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the newly released web series called Citadel. अगर आप एक एक्शन थ्रिल और इसी के साथ स्पाई लवर हैं, then this web series is only made for you guys. यहाँ धमाकेदार फाइट सीक्वेंस तो देखने को मिलेंगे ही, इसी के साथ इंडियन तड़का बोले तो प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग का लाजवाब मामला भी देखने को मिलेगा। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, so now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक बुलेट ट्रेन को देख पाते हैं जो कि हवा की रफ्तार से मिशिगन से इलिनॉइस जा रही थी। तभी वहां पर कहानी की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा यानी कि नादिया सिंह को दिखाया जाता है। इस वक्त वो एक मिशन पर होती है और तभी यहाँ पर एक और शख्स उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। इनकी बातों से हमें ये तो पता लग चुका था कि इन्होंने इससे पहले कई और स्पाई मिशंस को अंजाम दिया है, लेकिन ये मिशन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। नादिया के कान के नीचे जस्ट एक चिप लगी हुई थी जिसके थ्रू बर्नार्ड नाम का एक शख्स ऑल टाइम उससे कनेक्टेड था। अब यहाँ पर बर्नार्ड की जिसने वॉइस ओवर करी है वो भाई साहब मनी हाइस्ट के प्रोफेसर का वॉइस ओवर भी कर चुके हैं। दिल से कह रहा हूँ, इस आवाज को सुनकर तो मन प्रसन्न हो गया। खैर स्टोरी बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस्ड है और ऊपर से एपिसोड सिर्फ 40 मिनट का है, जिसके अंदर इतनी सारी घटनाएं हो जाती है कि ईच एंड एवरीथिंग को अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो मोर देन 25 मिनट बन जाएगा। तो इनकी कॉन्वर्सेशन के डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। इन दोनों को एक शख्स के पास में से एक केस चुराना था जिसके अंदर भारी मात्रा में यूरेनियम मौजूद था, लेकिन उस बंदे का सिक्योरिटी गार्ड भी इधर उधर ही घूम रहा था। जहां पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि मेसन मतलब वो स्पाई लीड मेल वो जाकर उस गैंगस्टर के कवर को संभालेगा, वहीं नाडिया जाकर उस गैंगस्टर से मुलाकात करके सीधा उससे वो बैग हासिल कर लेगी। उस कवर एजेंट के पीछे ऑलरेडी मेसन आ चुका था और उससे एक डायलॉग कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और तभी धमाधम कुटाई शुरू। और पर्सनली ये वाला ट्रेन सीक्वेंस जिसमें कड़क फाइट थी, पठान मूवी की याद दिला दी इसने। एक मायनों में तो ये भी कहूंगा कि ये पठान की लेवल से ऊपर की फाइट थी। वहीं दूसरी ओर नाडिया पहुंच चुकी थी उस गैंगस्टर ग्रोवर के पास में जिसके पास यूरेनियम का भरा एक बक्सा था। नाडिया ग्रोवर को कहती है कि हिलने की कोशिश मत करना क्योंकि मैंने तुम्हारी बंदूक पर अपनी बंदूक रखी है। अब लाइन क्या है समझ जाओ। अब यहाँ पर चालाकी करने का कोई भी जरिया नहीं बचता है। जहाँ पर इस कहानी का प्लॉट रिवील होता है और वो ग्रोवर बताता है कि मैं मैंडिकोर के लिए काम करता हूँ और तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे पास यूरेनियम है वो तो कभी था ही नहीं। तुम दोनों सीटाडेल के एजेंट्स को खत्म करने के बारे में ये सारा का सारा झमेला हमने क्रिएट किया था जो कि पूरा फेक था। और तभी हम चलती ट्रेन में वहां मौजूद सभी वेटर्स और विजिटर्स को देख पाते हैं जिनके हाथ में मशीन गन शॉटगन सारे हथियार मौजूद थे। अब यहाँ पर मैं सीटाडेल और मैंडिकोर इन दोनों को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज से करीब 100 सालों पहले इस सीटाडेल नाम की ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया ताकि वो दुनिया में जितने भी इलीगल और अनऑथराइज्ड काम हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके, ताकि आम पब्लिक बोले तो देश में रहने वाले नॉर्मल सिविलियंस को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। वहीं मैंडिकोर एक ऐसी सर्विस थी जो कि करप्ट पॉलिटिशियंस, बड़े बिजनेसमैन और हिडन टेररिस्ट से पैसे लेकर उन्हें वेपन्स, न्यूक्लियर डिवाइस और कई सारी खतरनाक चीजें सप्लाई किया करते थे ताकि दुनिया में रहने वाले आम लोगों के बीच में होने वाले झगड़े से इन सारे बड़े लोगों का फायदा हो सके। तो बेसिकली मुद्दा यह है कि ये दोनों ही सर्विसेज पुराने टाइम से एक दूसरे की दुश्मन थी। मैंडिकोर पूरी तरीके से सीटाडेल को खत्म कर देना चाहता था और उसने काफी सालों में सीटाडेल के बहुत सारे एजेंट्स को मार भी दिया था। लेकिन यहाँ ग्रोवर का मुकाबला आज सीटाडेल के बेस्ट एजेंट मेसन कीन से था। इस चलती लड़ाई को रोकने के लिए ग्रोवर वहां पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। पूरी ट्रेन की बोगी पानी में गिर जाती है, आग लग जाती है वहां पर और ऐसा लग रहा था कि सब लोग मारे गए। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में और हम मेसन को देख पाते हैं जिसकी याददाश्त खो चुकी होती है और डॉक्टर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा नाम पता है? तो वो कहता है कि नहीं। तभी वो उसे एक पासपोर्ट देता है जिसके ऊपर कायल नाम लिखा था। कायल से मुझे कायल रीस याद आ गया, मतलब वही टर्मिनेटर वाला। खैर उस सीरीज को कितना बना चुका हूँ लेकिन स्ट्राइक है कि पीछा नहीं छोड़ती। ओके सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 8 साल आगे। इन 8 सालों में उसकी एबी नाम की एक लड़की से शादी होती है। अब कायल का इस वक्त नाम था कॉनरॉय, तो जाहिर सी बात है बीवी का नाम भी एबी कॉनरॉय और बेटी का नाम हेंड्रिक्स कॉनरॉय। इनकी अच्छी खासी मस्त लाइफ चल रही थी बिना किसी प्रॉब्लम के, ना ही कोई झगड़े ना ही कोई पंगा। और इस वक्त तो कायल भी अपने पुराने फंडों के बारे में सब कुछ भूल चुका था, बेचारे की याददाश्त जो चली गई थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि वो जो इस प्रेजेंट की जिंदगी को जी रहा है
है उसने पहले भी कोई एक दूसरी लाइफ को जिया है। उसे कई बार अपनी पुरानी वाली लाइफ के पास्ट इंसिडेंट्स दिखाई पड़ते थे, इसलिए वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर अपने आप को कंसल्ट करवाता है। लेकिन वो साइकाइट्रिस्ट कहता है कि मैं चाहूं तो तुमसे हफ्तों हफ्तों यूं ही बुलाकर तुम्हारा फालतू का पैसा वेस्ट करवा सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई में अपनी असलियत जाननी है तो अपने डीएनए का टेस्ट करवाओ, क्योंकि आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है और यूएस गवर्नमेंट अपने सारे मैनकाइंड का डेटा सेफ रखती है। तो एक बार जाओ चेकआउट करो, क्या पता तुम्हें सचमुच तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाए कि तुम पास्ट में क्या थे। और अब जैसा कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो इस एक्स एजेंट का जैसे ही डीएनए टेस्ट होता है तो मैंडिकोर के सर्विस को पता लग जाता है। यहाँ पर हम यूके की एम्बेसडर को देख पाते हैं जिनका नाम है डालिया। इनके पास यूएस सेक्रेटरी मिलने के लिए आते हैं, मतलब बुलाया तो डालिया नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डालिया मैंडिकोर के लिए काफी सालों से काम कर रही है और वो एक ब्रोकर है, यानी कि जो मैंडिकोर में बैठे बड़े बड़े लोग हैं उनके थ्रू जो ऑर्डर्स पास होते हैं वो सारे के सारे काम डालिया को करने पड़ते हैं। अब इस वक्त यूएस सेक्रेटरी को यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि इनके पास खबर आई थी कि सीटाडेल का एक एजेंट अभी भी जिंदा है। डालिया का हेराल्ड से कहना था कि 8 साल पहले जब सीटाडेल को खत्म कर दिया गया तो हमें पता चला कि उसके खत्म होने से पहले उनके पास में उनके जितने भी सीक्रेट्स थे उन्होंने उसे एक टंगस्टन केस में साथ सुपर सिक्योरिटी कोड के साथ में एक जगह पर दफन कर दिया। मगर हाल ही में हमें पता चला है कि सीएसआई जो आपके अंडर काम करती है उन्हें उस जगह का पता लग चुका है, जिस पर हेराल्ड का कहना था कि यूके की एम्बेसडर चाहती है कि वो यूएस के सेक्रेटरी से उसके नेशनल सीक्रेट्स को बाहर निकलवा ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस पर डालिया कहती है कि कैसा हो अगर आपकी वाइफ बाहर निकले और कैद हो जाए, या फिर आपकी बेटी जब कॉलेज से बाहर आकर कार में बैठे उसकी कार में ब्लास्ट हो जाए। तो अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे बता दो कि वो प्लेस कहाँ पर है जहाँ पर वो टंगस्टन केस मौजूद है। और इस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो अपने खास एजेंट को कॉल करती है जिसका नाम था आंद्रेज, और उससे वो टंगस्टन केस लाने के लिए कहती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है बर्नार्ड पर, जो कि एक तरीके से सीटाडेल का आखिरी स्पाई एजेंट था। वो यहाँ पर मैंडिकोर के कुछ लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था कि वो छुपा हुआ स्पाई कौन है जिसने हमारे साथ गद्दारी करी और हमारे सारे एजेंट्स को मरवा दिया, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। और यहाँ बर्नार्ड उन तीनों को ही जान से मार देता है। वह हम कायल को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स बिताने ही वाला था, लेकिन बार बार उसे उसकी पुरानी यादें आने लगती है और वो अपनी वाइफ से दूर हो जाता है। बार बार वही पुरानी चीजें रिपीट होने की वजह से वो उन चीजों को देखने जाता है जो कि उसे हॉस्पिटल में मिली थी, यानी कि अपनी घड़ी, अपनी पुरानी रिंग और वॉलेट, इसी के साथ पासपोर्ट जिसके ऊपर कायल कॉनरॉय नाम लिखा था। इसी बीच उनके घर पर हमला होता है। कायल उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन उसी पर ही हमला हो जाता है जो कि किया था खुद बर्नार्ड ने, और वो उसके ऊपर गन पॉइंट करके उनकी पूरी फैमिली को कार में बैठने के लिए कहता है। कायल कहता है कि आखिर तुम हो कौन, मेरी फैमिली को इस तरीके से अगवा कैसे कर रहे हो, जिस पर बर्नार्ड कहता है कि कुछ बोलो मत, चुपचाप कार में बैठो। और कार में बैठा देने के बाद वो उनके ऊपर एक गैस छोड़ देता है जिसकी वजह से पूरी फैमिली बेहोश हो जाती है। इसी दरमियान कहानी में आंद्रेस पहुंच जाता है सीएसआई के द्वारा बताई गई उस सीक्रेट लोकेशन पर जहां उन्हें सीटाडेल का वो टंगस्टन केस मिल जाता है। बर्नार्ड यहाँ कायल को बताता है कि तुम्हारी असली पहचान कायल कॉनरॉय नहीं बल्कि मेसन कीन है। तुम सीटाडेल के एक पुराने एजेंट हो जो कि सबसे बेस्ट है। तुम्हें एक पुराने मिशन पर भेजा गया था, वो भी 8 साल पहले, लेकिन उस मिशन के पहले ही हमारे एक एजेंट ने डबल एजेंट बनकर मैंडिकोर को सारी इंफॉर्मेशन दे दी और उसमें तुम और तुम्हारी साथी नादिया सिंह मारी गई। मैंडिकोर को अब तक लग रहा था कि तुम दोनों का वजूद खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही तुमने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तुम्हारी इंफॉर्मेशन सीटाडेल और इसी के साथ मैंडिकोर को चल गई। इसी के साथ उन्हें ये भी पता चल गया है कि वो टंगस्टन केस कहाँ पड़ा है जिसके अंदर हमारी ब्लैक साइट्स, पुराने सभी एजेंट्स का डेटा और न्यूक्लियर वेपन कोड्स हैं। अगर इनके हाथ वो लग गए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे और इससे उन लोगों से चुराने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन कायल कहता है कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे तो लड़ना भी नहीं आता और तुम मुझसे इतना बड़ा काम करने के बारे में कह रहे हो, जिस पर बर्नार्ड उसे एक चाकू फेंक कर मारता है। लेकिन तभी मेसन उसे एक हाथ से पकड़ लेता है, यानी कि उसका दिमाग भूल चुका था कि वो कौन था, लेकिन उसकी बॉडी को अभी तक याद था कि वो एक सुपर एजेंट था और 8 साल पहले उसने कौन से बड़े केस पर काम किया था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है 8 साल पहले और हम देख पाते हैं कि जहां ब्लास्ट हुआ था नादिया सिंह वहां से बचकर भाग गई थी। और इसी के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका सेकंड एपिसोड भी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।